शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने अपने साथ पार्टी के 40 से जायद अरकान असेंबली और 12 अरकान पार्लियामेंट को शामिल करके पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट डालने का काम किया है। एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने वाले बागी अरकान में नांदेड़ शुमाल असेंबली हल्के से रुकने असेंबली बालाजी कल्याणकर और हिंगोली से रुकने पार्लियामेंट हेमंत पाटिल के नाम भी शामिल है। इन दोनों बागी लीडरों के खिलाफ शिव सैनिकों में गम गुस्से का माहौल पैदा हो गया है। पार्टी के सुप्रीमो को धोखा देने वाले दोनों लीडरों को धूल चटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म किया गया है। इस सिलसिले में नांदेड़ में शिवसेना के मकामी जिम्मेदारान ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ये बात खुलकर इजहार ख्याल किया गया कि बालाजी कल्याणकर और हेमंत पाटिल इन दोनों ने पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे के साथ जुड़कर ये दोनों खुद को सियासी तौर पर मुस्तहकम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही ये पता चल जाएगा कि यहाँ की अवाम शिवसेना के साथ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जिन लोगों ने शिवसेना को धोखा दिया है उन्हें उनकी जगह बता दी जाएगी। शिवसेना पर अपना दावा साबित करने की कोशिश कर रहे वजीर आला एकनाथ शिंदे को भी अपनी हकीकत का पता चल जाएगा। शिवसेना के मकामी जिम्मेदारान ने यह भी अज़्म किया है कि वो नांदेड़ शहर व जिले में पार्टी को फिर से मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो लोग पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन्हें साथ लिया जाएगा और जो लोग बागी अरकान के साथ जाना चाहते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। शिवसेना की तरफ से माननीय पप्पू जी यादव उपजिला प्रमुख इनके निवास स्थान के पास आज शिवसेना की बैठक हुई। उस बैठक में ऐसे निर्णय लिए गए कि आने वाले जो निवडणूक है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, इस निवडणुकों के सामने कैसा अपने को ताकत से लड़कर जाना है और आने वाले कोणते ही अपने मन के अंदर शंका न रखते हुए सभी कार्यकर्ता जोरों जोमों से काम करें और सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा आह्वान किया गया है कि अपने मन के अंदर कोणती भी शंका ना रखें। जो भी गए वाले लोग हैं उनको अपन को उनकी तरफ ध्यान न देते हुए शिवसेना कैसी अपन आगे बढ़ाएंगे और शिवसेना को कैसे आगे लेके जाएंगे, इसके ऊपर आज यहाँ पर मंथन हुआ है। और आने वाले माननीय संपर्क प्रमुख बबनराव जी थोरात साहब जो हमारे नए संपर्क प्रमुख निमे गए, उनके मार्गदर्शन में हम जिला भर शिव संपर्क अभियान के नेतृत्व में सदस्य नोंदणी अभियान व शपथ पत्र अभियान ऐसा हम यहाँ पे पूरे जिला भर में लेने वाले हैं कार्यक्रम। और उस शपथ पत्र को माननीय उद्धव साहब ठाकरे इनको 5 तारीख के दिन हम सपुर्द करने वाले हैं और वो सब शपथ पत्र लेकर उद्धव साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्वाधीन करने वाले हैं। उपजिला प्रमुख पप्पू यादव इनके घर पर निष्ठावंत कार्यकर्ता जो है उनकी बैठक ली गई और इस बैठक में जो हुआ है, जिस तरह से महाराष्ट्र का राजकारण किया गया है उद्धव साहब के विरोध में, वो पूरा भारत देश देखा है। महाराष्ट्र की जनता भी इससे पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है कि ये एक इतिहास में जो गद्दारी नहीं हुई होगी उससे बढ़कर ये गद्दारी जो की गई है, तो इससे कोई शिवसैनिक डगमगाया नहीं है। हम वहीं पर है, हम उद्धव साहब के साथ में ही है और जो शिवसेना शून्य में से निकलकर संघर्ष से तैयार हुई है वही शिवसेना को हमको आगे बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है। और हम सभी शिवसैनिक और सभी शिवसैनिक पदाधिकारी अभी आने वाले संपर्क प्रमुख माननीय थोरात साहब इनके मार्गदर्शन पे और उसी जोर से उसी ताकत से हम निकलने वाले हैं। इसीलिए आज की जो बैठक है वो निर्णयात्मक हुई है और इसमें कोई भी शिवसैनिक बाहर नहीं गया है। आज भी सभी शिवसैनिक उद्धव साहब के साथ में और आगे भी रहेंगे। नांदेड जिल्ह्यातील निष्ठावंत कडवट शिवसैनिकाची बैठक झाली। या बैठकीमध्ये असं ठरवण्यात आलं की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा टाकून प्रत्येक मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त सक्रिय सदस्य नोंदणी, त्याचसोबत निष्ठेचं शपथपत्रक एका मतदारसंघामध्ये आताच आमचे संपर्क प्रमुख नूतन संपर्क प्रमुख बबनरावजी थोरात साहेब यांनी सांगितलं की एका मतदारसंघामध्ये जवळपास 3000 शपथपत्रक आम्ही उद्धवजीकडे येत्या 5 तारखेच्या आत आम्ही देणार आहोत। आणि आज निष्ठावंतच्या बैठकीमध्ये असं ठरलं की यानंतर या जिल्ह्यामध्ये जर बंडखोर आमदारातर्फे, बंडखोर खासदारातर्फे जर कडवट शिवसैनिकांना, निष्ठावंत शिवसैनिकांना जर शिंगावर घेण्याची जर भाषा घेत असेल तर त्याच पद्धतीने आम्ही उत्तर देणार आहोत। आणि
आज कडवड शिवसैनिकांनी भर पावसामध्ये बाळासाहेब शिवसेना प्रमुख पक्षप्रमुख आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शपथ घेतली की या नांदेड जिल्ह्यामध्ये 1990 पासून ज्या पद्धतीने शिवसेनेचं वैभव आहेत आणि त्याच पद्धतीने परत उभा करण्याची शपथ घेतलेली आणि पुनश्च सर्व नांदेड जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने उद्धव साहेबांना येणाऱ्या 27 तारखेला वाढदिवसानिमित्त या नांदेड जिल्ह्यातून प्रत्येक मतदारसंघात 3000 शपथपत्रक असं जवळपास 9 मतदारसंघ आहेत 9-27,000 शपथपत्रकं नांदेड जिल्ह्यातर्फे उद्धव साहेबांकडे आम्ही सुपूर्द करणार.